सूफ़ी बरकत अली साहब हैं, वो भी वैसे ज़िया उल हक साहब के दौर के। उन्होंने जो बात की है वो तसव्वुफ़ की बात है, वो बहुत बड़ी असूल की और बहुत बारीक नुक्ते की बात है। उसको अगर आप दोबारा दोहरा दें तो लोगों को तोड़ तोड़ के, पहला फ़िक्रा ही जो है ना, बंदे का बंदा बनना मुश्किल है। ही मुश्किल है। अब इसमें ये है कि एक बंदे का बंदा रहना या बंदा बनना ही मुश्किल है, लेकिन उसको मज़ीद उन्होंने खोला है कि एक किसी बंदे को किसी का बंदा बनना, मुश्किल उसकी बंदगी करना मुश्किल है। तो मैं कहता होता हूँ कि अनदेखे को मानना आसान है और सामने बैठे को देखना मुश्किल होता है, उसको मानना मुश्किल होता है। ठीक है, अब मानना क्या है और किस लेवल पे मानना है वो एक अलग बात है, उसी को वो समझा रहे हैं, उसको वो ये कह रहे हैं। जी बोलते जाएं उसको। बंदे का बंदा बनना मुश्किल है, ना पीर बनना मुश्किल है, ना फ़कीर बनना मुश्किल है। जब तक कोई बंदा बंदे का बंदा नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। बंदा ही बंदे को बंदा बनाता और मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। तो वो इकबाल वाला शेर मैंने पहले कह दिया है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, मनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो बंदगी, अल्लाह की बंदगी करने के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी में या उनकी अरदल में या उनके दरबार में हाजिर होना ही पड़ेगा। और वो अलहदा बात है कि वो, मैंने कहा ना कि वो ऐसे हया के पैकर हैं कि उनके लिए सजदा जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा था, उस तरह अब हजूर को सजदा किया जाए, मुझे लगता है कि वो इतने शाही हैं कि वो नहीं, उन्हें है कि मैं, तो वो अल्लाह ने उनको कहा कि ठीक है आप मेरी तरफ मुँह करें। अब अल्लाह मियाँ की तरफ मुँह या एक सिमत क्या किबले की तरफ मुँह कर लें, ठीक है। और किबले की तरफ मुँह करके उन्होंने पहले तो बैतुल मक़दस की तरफ रखी, ठीक है। और अरब को पता भी था कि उधर मुँह करके नमाज़ पढ़नी है। अब इन लोगों के सारे मज़हब उन्होंने बदल लिए, अपने पिछले कॉन्सेप्ट चेंज कर लिए, उनके अल्लाह को मानना शुरू कर दिया। बेसिकली वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को, उनकी ज़ुबान से निकले हुए एक एक वर्ड को ही कुरान समझते थे, उनकी बात मानते थे। अब एन नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला ही बदल लिया है। तो सहाबा कराम में से कुछ फ़ौरन पीछे मुड़ गए और कुछ जो हैं उसी डायरेक्शन में पढ़ते रहे। नमाज ख़त्म होती है तो उन सब की आपस में बहस छिड़ गई, जिन्होंने किबला चेंज किया था और जिन्होंने किबला नहीं चेंज किया था। जिन्होंने साथ ही नहीं घूमे और जो घूमे थे वो एक दूसरे को कह रहे थे कि तुमने गलत किया, ठीक है। और सरकार को उन्होंने पूछ लिया कि जनाब जो नहीं घूमे इनकी नमाज ही ना हुई, वो कहते ये जो घूम गए इनकी नमाज नहीं ना हुई। तो सरकार ने कहा कि भाई दोनों की फ़िलहाल हो गई है, लेकिन आज से अब मेरा वाज़ेह हुक्म है। कुछ थे जो बस ख्याल में चाहे आंखें बंद करके भी नमाज़ पढ़ रहे थे ना, तो वो जिधर को सूरज घूमा, सूरजमुखी उधर को घूमा, ठीक है, क्योंकि वो चेहरे की तिलावत कर रहा है, वो सूरज के चेहरे को देखता है, ठीक। सूरजमुखी फूल नहीं होता, तो मुख कहते हैं चेहरे को, सूरज का चेहरा देखने वाला, तो सूरज का चेहरे की तरफ वो फिरता जाता है, जिधर सूरज जाता है सूरजमुखी उधर टर्न होता जाता है। तो जो ट्रू फॉलोअर होता है उसने अपने मुर्शद की अदा को पहचानना होता है, चाहे उसकी आंखें बंद है, चाहे वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, ठीक। अगर वो दिल से जुड़ा हुआ है, अगर वो रूह से जुड़ा हुआ है, तो वो उस फील में होगा, वो फील उसको जिधर को आ रही है वो उधर को टर्न करेगा। तो वो नमाज में ही कुछ तो फ़ौरन मुड़ गए, कुछ जो इल्म और अक्ल ज़ाहिरियत के थे, ठीक है, उन्हें पता था किबला इधर है, वो अपने एनालिसिस में रहे। उनमें से किसी ने सोचा कि शायद सरकार का वज़ू साक़ित हो गया, वो तो शायद वज़ू करने जा रहे हैं, वो पीछे इधर को क्यों 180 डिग्री पे जो मुड़ गए हैं वो, ठीक है। और लेकिन फिर ये देखा कि वो तलावत भी करते जा रहे हैं, पीछे खड़े हैं तो आवाज़ पीछे से आ रही है, अब हम उधर को घूम जाएँ। लेकिन मसला ये था कि उन्हें तो यही पता है किबला हमारा इधर है। अब उनके ईमान का फर्दर टेस्ट था, ये गुंजाइश तो दे दी गई, उनके ईमान में भी दर्जे हैं, और कुछ लोग तो फ़ौरन घूम गए और कुछ नहीं घूमे। अब कहा गया कि आज का दिन इस वक्त तो जो भी थे, चूँकि वाज़ेह अहकामात नहीं थे, तो रिफ्लेक्सली कुछ मुड़ गए कुछ नहीं मुड़े, दोनों की नमाज हो गई है। लेकिन आइंदा अब मुंह इधर को करना है। अब ये एक और बुत टूट रहा था, पिछले काबे का बुत, ठीक है, अब इस किबले की तरफ चेहरा हो गया, ठीक। इसमें भी नुसरत की एक कवाली थी ज़रा,
ज़रा चला देना, छोटा सा क्लिप था। हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, मुस्लिम ये समझते हैं हरम में कुछ है। ये दोनों गलत हैं अपनी कजफहमी से, हम तो यही समझते हैं कि बस तू ही तू, तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू। इसमें क्या गुफ्तगू, इसमें कोई बहस ही नहीं है, ठीक है। अब सनम कहते हैं बुत को, कि चलो एक एसी चला दो, उन गर्मी हो गई तो छोटे वाला चला दो, कि उधर तो नहीं गर्मी ज़्यादा, या उधर वाला चला दें, यही चला दें। तो हिंदू ये समझते हैं कि सनम है बुत खाने में, और मुसलमान समझते हैं कि काबे में, और वो कहता है कि हमें तो ये समझ है कि तू ही तू है, इसमें क्या हर तरफ तू ही तू है गुफ्तगू। अब सरकार दो आलम के ज़ाहरी हयात में किबला की तरफ ही नमाज हो रही है, ठीक है। अचानक फ़तह मक्का हो जाती है, फ़तह मक्का होती है और सरकार मौला अली को कहते हैं कि सारे बुत अंदर से तोड़ो, वो तोड़ देते हैं। 360 के करीब या 313 बुत थे, तोड़ दिए। और सरकार कहते हैं अब ये अल्लाह का घर है, हालांकि नमाज पहले भी उधर ही मुँह करके हो रही थी, ठीक। और सईदना बिलाल को कहते हैं कि बिलाल ऊपर चढ़ के अजान दो। काबे की हुर्मत जो है उससे ज़्यादा मोमिन की हुर्मत है, ठीक है। मोमिन अगर है तो उसकी हुर्मत काबे से ज़्यादा है। बिलाल ऊपर चढ़ गए हैं और ऊपर चढ़ के चुप करके खड़े हैं। कुछ टाइम गुजर गया, अब सरकार उन्हें कहते हैं, पर्दा बहरहाल पर्दा होता है, लेकिन बहरहाल कहीं सिर की जाता है, होता पर्दा ही है ना। तो उसे कहते हैं कि बिलाल तुम अजान नहीं दे रहे। वो कहते हैं सरकार पहले तो मैं काबे की तरफ चेहरा करके अजान देता हूँ, अब ऊपर खड़ा हूँ, मैं घूमी जा रहा हूँ, तमाली ही पै गया, अजान किधर मुंह करके देनी है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अब मुंह किधर करना है। तो कहते हैं आज हम जिधर खड़े हैं उधर मुंह करके अजान दो, ठीक है, हमें देख के अजान दो। अब ये क्या बात है, तो यही बात है। तो ये वो कह रहे हैं कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू, ठीक। ये सूफ़ी बरकत अली साहब कह रहे हैं कि अब सरकार तो सामने नज़र नहीं आते, तो आपको कोई ना कोई उनका सबॉर्डिनेट नज़र आ जाता है, कोई वली नज़र आ जाता है। वो वली आपको बंदगी सिखाएगा। वो बंदगी कैसे सिखाएगा? वो बंदगी एक ही सूरत में सीखी जाती है, अगर आपको इश्क हो जाए। जब आपको इश्क हो जाए अगर, तो उसमें माशूक जो होता है वो बेऐब होता है। ये होता है मानना। अहले हदीस नहीं, हम नहीं किसी को मानते, सही कहते हैं, लेकिन उन्होंने हो जाए ना इश्क किसी ना, वो बाबे किसी को नहीं मानते, लेकिन जिद ना इश्क होया उन्होंने पीछे ठंडियाँ हवा भरते फिरते हैं। फिर कहते हैं हुसैन जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, नहीं कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो। वो कैस को तो सिंबल बना लिया ना आशिक का, लेकिन अगर वैसे बात देखी जाए तो माशूक कोई भी हो उसमें नहीं खामियां नज़र आती। उन्होंने मनन डे होंगे ने, उधर कोई भी नहीं कहता मैं नहीं किसी को मानता, उसके सिवा मानते ही किसी को नहीं, ठीक है। तो इश्क अगर हो जाता है, दिल की बैत हो जाती है, दिल एक है ना, एक की जगह ही दिया जाता है। तो जब दे दिया जाता है तो उसके बाद खोपड़ी वैसे ही फारग हो जाती है, जहाँ दिल झुके वहाँ सर झुका, ठीक। तो अब जिसके पीछे झुक गया है वो जो कुछ कराई जाएगा आपकी ऑटोमेटिक बंदगी उसकी होनी है, ठीक है। चाहे वो आपकी बेगम है, लोग यही कहेंगे ना रन मरीद है, थल्ले लगा है, जो भी है, उसको कोई फ़र्क पड़ता है? ज़िंदगी में अगर आपने ऐसे कोई रन मरीद देखे हैं या जन मरीद जो लफ्ज़ बोलते हैं या बीवी के थल्ले लगे ने, ठीक है, तो आपको तो पता ही है, देखा है आपने।
तो वो जैसे आप कहते हैं वो बेचारा वैसे यस सर करता है कि नहीं करता, ठीक है ना। आशिक के मतलब वो कादा आशिक है जिन्होंने मशूक नू कहना पवे। मशूक तो ऐसे देखता है तो आशिक कर गुजरा होता है उस वक्त तक, ठीक है। तो वो ये तो कुछ मानना हुआ ना किसी को, ठीक है। अब कोई बंदा ही बंदगी सिखाता है। अब वो बंदा जब किसी की बंदगी में ये हाल हो जाता है तो आखिर में जो सुचल मुर्शद होता है वो जब देखता है कि उन्हें मेरी जान नहीं आ गया है, ठीक है, बोर हो जाते हैं ना, वो कहते यार होना है कि होना है पिछे ही पै गया नाले हुन कोई होर, ठीक है। देखना तो सारे वर्कर हैं, सोने दो, तंग ना करना। तो वो सुचल मुर्शद ने भी आखिर में अपने आप को माइनस करना होता है, ज़ीरो करना होता है। कह देता है यार मैं नहीं गा कोई और है, मैं जो नज़र आ रहा हूँ। अब वो कहता है नहीं, तो कहता है यार मेरे जिस्म के इजाज़ से फारिग हो जाओ, ठीक है, तुम मेरी रूह से जुड़ो, ठीक है। रूह जो है कुछ नहीं बेटा, उस पर आसीब नहीं आता तो वो तारी हो जाता है, ठीक है। किंतु पुत्र कंट्रोल कर तू की करन लग पैना। तो खैर अगर आपका वो ताल्लुक़ बन जाता है, जैसे सईदना अवैस करनी यमन में बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ से कनेक्शन में हैं, ठीक है। अदब का तकाजा ये है कि वो बहरहाल उनका हुक्म और वो सारी बातें वो मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना मैं रंजा कर दी नहीं, मैं आपको रांझा हुई। जिस वक्त सईदना अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों मिलते हैं उनसे, तो उनसे पूछते हैं, वज़ू ने लगता है कि ये ठीक नहीं कर रहे, तो दरिया में खड़े वज़ू कर रहे होते हैं। जिस्म पे उनके बाल बहुत ज़्यादा थे, हुज़ूर ने उन्हें निशानियाँ उनकी दो बताई थी। उन्होंने कहा जी हम उन्हें जब मिलेंगे तो हम पहचानेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा एक तो उसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, हुज़ूर को वहाँ बैठे पता है उसके जिस्म पे बाल बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा उसका हाथ जो है ना वो इतना वाइट होगा कि तुम्हें लगेगा कि शायद इसे बर्स है, यद्दे बैज़ा लिए फिरते हैं आस्तीनों में, ठीक है। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है देखेंगे। और जब वो उन्हें ढूंढते गए उस इलाके में तो लोगों को पहले समझ ही नहीं आई, क्योंकि ये किसी बहुत दरवेश मलंग सूफ़ी बाबा जी पहुंची हुई शख्सियत का पूछ रहे हैं। लोग कहते थे कोई नहीं गा, ठीक है। बहरहाल वो निशानियाँ बताने की कोशिश करते तो अचानक लोग कहते हैं कि यार वो उस पागल चले की बातें नहीं तुम लोग कर रहे। यमन के लोग बहुत तेज़ थे, तो वो एक वो दीवाना है, तो आप लोग कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे। मतलब खलीफा भी आ गया है। अब वो खलीफा उस वक्त ये नहीं था कि वहाँ पे यमन की सड़कें ब्लॉक हो गई, झंडियाँ सड़कों से लगियाँ ने, वो जी की है जी ए जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं या कोई सरबराह मुमलिकत आ रहा है, ट्रैफिक बंद है, बच्चे बेचारे गर्मी में सड़क पे झंडियाँ दे के खड़े किए हुए हैं, उनका अपना बड़ा प्रोटोकॉल। और नहीं वो दोवें घोड़ियाँ धक्के खाते उत्थे जान रहे हैं, मट्टी से अट्टे जो भी है तारफ़ करा दिए, बताया जी हम वो ठीक हो गए, ठीक है। इस्लाम की ताकत सारे बराबर ने, ठीक। तो वो उन्हें पूछ रहे हैं तो उन्होंने एज ए मुसाफिर तो उन्हें गाइड करना है। तो लोग परेशान हैं थोड़े से करन के कि यार किसको ढूंढते आ गए हैं ये। अब वो अचानक कहते कि जी वो चला तो नहीं जिसको सारा गाँव ही पागल बना लेता है, उनका क्या मतलब है। उन्होंने कहा ये उसको कोई बंदा कहता ना जी मेरा एक ऊँट है, इसको खिला पिला लाओ, चरागाह में ले जाओ, इन्हू चरा लिया। वो कहता है एक रोटी लूँगा मैं। वो कहते चलो ठीक है एक रोटी ले लो और सारा दिन इसको खिला पिला के ले आओ। उसी देर में दूसरा बंदा कहता है कि यार मेरा भी ऊँट ले जा। वो कहता है ठीक है दे दो। वो कहते क्या लोगे। वो कहते मैं एक रोटी में चाहिए, मैं ले लिए बस ठीक है तू कर देना। तीसरा कहता यार मेरा भी ले जा, तू ले लो एक रोटी। वो कहते नहीं मैंने तेरी रोटियाँ क्या करनी। तो वो एक रोटी में पूरे गाँव के ऊँट ले जाता है, पूरे गाँव के ऊँट वापस ले आता है। और वो असी तो तुर बनाया है, तुसी कहते फिर देखो बड़ी हस्ती कोई पाक प्याप है। तो उन्हें समझ आ गई कि उस वो कैमोफ्लाज्ड हैं और इन लोगों को पता ही नहीं है। और फ़कीर
ऐसे ही होता है। उन्होंने कहा कहाँ होगा? उन्होंने कहा जी इधर ही दरिया के किनारे वो चलार जानवरों की देखभाल कर रहे होते हैं चरागाह में, और उधर ही होगा कहीं, उधर देख लें जा। उधर गए थे तो वो पानी में खड़े, दरिया का किनारा दरिया था या जो भी पानी की झील, वहाँ खड़े वज़ू कर रहे थे अपनी तरफ से। तो इन लोगों को लगा कि यार ये तो वज़ू की तरतीब ही ठीक नहीं है, या ये किस तरह का वज़ू कर रहे हैं, और ये भी जहन में था कि ये तो हुजूर से मिले नहीं, तो इन्हें क्या पता। अब पता नहीं ये वाक़यात कितने सही हैं, मैंने पढ़ा ऐसे ही है। तो उन्होंने सलाम किया उन्हें ऊंची आवाज़ में कि अस्सलाम वालेकुम या अवैस। उन्होंने कहा अगर अवैस होगा तो बोल भी देगा। देखा वैसे बाल ज़रा जिस्म पे हैं ज़्यादा, हाथ भी एक वाइट सा लग रहा था। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अवैस। तो ऐसे देखा तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या उमर या अली। दोनों घोड़े उतरे उतरे। मैंने कहा आपने हमें कैसे पहचाना है? उन्होंने कहा मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचाना है। ठीक है, जिस्म की शनासाई नहीं है, ये रूह की आंख से आपकी रूह को मैं जानता हूँ। बैठ गए आपस में। अब उन्हें कहने लगे असल में वो सरकार के साथ आप नहीं रहे हो तो आप वज़ू हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा आप लोग तो वाकई सरकार के साथ रहते हैं, तो उनकी भवें कैसी हैं? होता है ना, उनकी आंखें कैसी दिखती हैं, वो देखते कैसे हैं? अब उनमें से एक कहने लगे कि भवें ज़रा मिली हुई हैं और आंखें ज़रा, जो भी डिस्क्रिप्शन थी। दूसरे कहने लगे नहीं नहीं मिली नहीं हुई हैं, उनमें थोड़ा गैप या कुछ ऐसे है। वो दोनों आपस में एडजस्टमेंट कर रहे नहीं ऐसे। वो आराम से बैठ कहते हैं इस तरह तो नहीं देखते। उन्होंने देखा तो बिल्कुल, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ऐसे दिखते हैं। उन्होंने कहा अच्छा वो जंग ओहद में कौन से दांत शहीद हुए थे उनके? वो कह रहे कि जी ये वाले दो थे, दूसरे कह रहे नहीं ये वाले दो थे शायद। तो थोड़े से मुस्कुरा के कहते हैं इस तरह तो नहीं दिखते थे। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही दांत उनके थे, ऐसे ही। अब ये अल्लाह जाने कितनी सही, लेकिन ये आशिक वहाँ से बैठा ये तो देख रहा है, लेकिन ये नहीं उन्हें पता चला कि सरकार पर्दा कर गए जहाँ से। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो सरकार ने आपके लिए एक अमानत दी थी, वो देनी थी। क्या अमानत थी? उनका हाल क्या है, कैसे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये उन्होंने अपना जुबा भेजा है और उन्होंने कहा था कि अवैस को कहो कि इसको पहनने से पहले क़यामत के दिन मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ कर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं और फ़कीर से कह रहे हैं। हज़रत अवैस ने रोना शुरू कर दिया ऊँची ऊँची आवाज़ में। मैंने कहा मुझे पहले ही पता था मेरे साथ ये होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार से ये वादा लिया था कि अगर आप मुझे मना कर रहे हैं कि ना आओ, मामा की खिदमत करो, और जब तक मामा इजाज़त दे नहीं आना, या फिर मामा दुनिया से चली जाएगी तो आ जाना। अब उनकी वालदा फ़ौत हुई, उन्होंने इजाज़त नहीं दी उन्हें ट्रैवल करने, ठीक है। उनकी वालदा फ़ौत हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में कि इन दोनों को आए और उन्होंने इन दोनों को कहा कि फ़ौरन करन पहुँचो, मेरा फ़लाँ जुब्बा ले जाओ और उधर जाके उसको ऐसे दो और उसे कहो कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, क्योंकि अगर वो यहाँ मदीना मुनव्वरा आ गया तो मैंने उससे वादा किया था कि कोई मसला नहीं, मैं या मेरा जुब्बा तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। मैंने उससे ये वादा किया था कि कोई बात नहीं, अभी तुम अपनी माँ की, वो बूढ़ी हैं, उनकी खिदमत करो, उनकी बात मानो, ठीक है, और तुम जब भी मदीना मुनव्वरा आओगे, उसने कहा था कि मेरे से वादा करें आप मुझे मिलेंगे। तो मैंने उसे कहा था कि हाँ तुम मदीना आओगे तो मैं या मेरा जुब्बा तुम्हें ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक। अगर वो मदीना आ गया और उसने मुझे आवाज़ दे दी तो मुझे शरीयत साकत करके बाहर आना पड़ेगा। वो महकमा हो रहा है ना, उधर शरीयत नहीं लगती, तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा। इसलिए उसको वहीं रोको और मेरा जुब्बा पहुँचा दो, ठीक है, बाकी वो आप समझ जाएगा। वो जुब्बा जब उन्हें देने दिया तो वो रोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा मुझे पता था कि ये मेरे साथ हो जाएगा। रोई जा रहे हैं।
फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आप ये जुब्बा पहने और दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि वो सरकार की उम्मत को बख्श दे, क्योंकि उन्होंने ये वादा लिया था। और साथ हज़रत उमर सोच भी रहे हैं कि यार की सिस्टम है, ये क्या है, और ये क्या जुब्बा इन्हें दिया जा रहा है। उन्होंने खुद फटी हुई एक गुदड़ी सी पहनी हुई थी। तो हज़रत उमर ने वो जब जुब्बा पहनने लगे, उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अब बख्श सारे स्टाइल ही कोई अपना होगा। ठीक। तो हज़रत उमर ने कहा कि ये जुब्बा पहनने लगे हैं तो आप ना ये मेरी खिलाफत भी ले लें, तो ये जो गुदड़ी है ना फटी हुई, ये आप मुझे दे दें। उन्होंने उसी के ऊपर, फटी हुई गुदड़ी के ऊपर ही वो जुब्बा पहना। मैंने चल रहा यार, बेवकूफ़ नहीं कहा। तुम्हें किसने कहा था ये पहनो, ये सीट लो? तो उमर को कहा, तुम्हें किसने कहा था कि ये सीट लो, एक कांटों की सीट पे बैठो? मैं नहीं बैठना था। जब पहली बार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देखा, किसी तरफ जैसे बातें कर रहे हैं, और उनसे पूछा था कि आप किससे बातें कर रहे हैं, कौन है, क्या है? तो उन्होंने कहा एक दीवाना है यमन में, मेरा यार है, दोस्त है, तो मेरा पागल दीवाना है, तो उससे बातें कर रहा हूँ, वो बातें करता रहता है। तो सैयदना अबू बकर साहब बड़ी वो, उन्होंने कहा जी हमने भी उससे मिलना है। उन्होंने कहा तुम तो नहीं, एक वक्त आएगा तो उमर और अली उससे मिलेंगे। तो अब वो होता था कि ऐसी क्या बात है कि उसका क्या फ़ेल है या क्या बात? तो उन्होंने पूछा जी उसका क्या फ़ेल है, ऐसी बात क्या है या क्या है, कौन है वो, हम उससे मिलना चाहते हैं, बुला लें उस। उन्होंने कहा कि मैंने उसका जितना बता दिया इतना ही काफ़ी है। वो इतनी हया वाला है, शर्मीला इतना है, इतनी हया वाला है कि क़यामत वाले दिन भी जब उसको जन्नत में जाना होगा, उसको इस पे भी इतनी शर्म आ रही होगी कि अल्लाह मियाँ मुझे इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो, तो अल्लाह मियाँ उसकी शक्ल के 70,000 फरिश्ते बनाएगा, उनके दरमियान में कहीं अवैस होगा, और वो चाहेगा कि एक ही शक्ल के सारे लोग, किसी को पता ही नहीं चलेगा अवैस कौन है, तो मैं उसे तुम लोगों से काम मिलवा दूँ। लेकिन एक वक्त आएगा तो फिर ये दोनों मिलेंगे। हुज़ूर ने एक कहा। अब पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि ये है ही सारी अफसानवी कहानी है, ये पता नहीं है कि नहीं। ठीक, खुदा बेहतर जानता है, अल्लाह का नबी बेहतर जानता है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला